क्या आपको पता है कि आपके पास अपनी ड्रीम लाइफ जीने की पावर है? आप जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हैं और हर वो खुशी पा सकते हैं जिसका आप सपना देखते हैं। ये सारे सपने पूरे करने का जो सीक्रेट है, उसे इस बुक की ऑथर रोंडा बर्न मैजिक कहती हैं। मैजिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड का इस्तेमाल करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि सेम चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। ग्रैटिट्यूड यानी शुक्राना या आभार का भाव पॉजिटिव फीलिंग्स और एनर्जी क्रिएट करने में हेल्प करता है। ये सभी कॉन्सेप्ट साथ में किस तरह काम करते हैं, ये बात समझने के बाद आप भी अपने लिए एक भरा पूरा जीवन बना सकते हैं। अभी आपकी लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें हैं, इसी ग्रैटिट्यूड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हैं, और जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो हमारी नेगेटिव थिंकिंग और ग्रैटिट्यूड की कमी की वजह से हैं। इस समरी में आप उन अलग अलग प्रैक्टिस के बारे में सीखोगे जो हमें गहराई से ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। ये वो सीक्रेट है जो आपके पास पहले से है, उसे और ज़्यादा अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगी। इस समरी में उन अलग अलग प्रैक्टिस के बारे में बताया गया है जो लाइफ के अलग अलग पहलू जैसे हेल्थ, रिलेशनशिप और पैसों से जुड़ी है। लेकिन कॉमन आइडिया हमेशा गहराई और दिल से शुक्रगुजार होना ही है। तो अब देर किस बात की, आप भी अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करने के लिए इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके अपनी लाइफ को एकदम बदल सकते हैं। अ ग्रेट मिस्ट्री इज रिवील्ड। बाइबल में अबंडेंस यानी समृद्धि को लेकर एक पैसेज है जो लाइफ में अबंडेंस लाने का तरीका बताता है। ये पैसेज कुछ इस तरह है: जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास नहीं है वो भी जो उसके पास है वो ले लिया जाएगा। पहली नज़र से देखने पर यह बात एकदम गलत लगती है। जिसके पास पहले से है उसे और ज़्यादा क्यों मिलना चाहिए? लेकिन यहाँ बात ज़्यादा मटीरियल चीज़ों की नहीं, बल्कि ज़्यादा शुक्रगुजार होने की है। इस पैसेज का मतलब ये है कि जिन लोगों में ज़्यादा ग्रैटिट्यूड है उन्हें लाइफ में ज़्यादा मिलता है, और जिनके अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं है उनके पास जो पहले से है वो भी चला जाता है। यानी जब आप शुक्रगुजार फील करते हो तो आपको ज़्यादा मिलता है, जबकि अनग्रेटफुल लोगों को कुछ नहीं मिलता। और मैजिक आपको वो चीज़ अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा जो आपको चाहिए। ये बात किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है, और ना ही आपको पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड को समझने के लिए धार्मिक होने की ज़रूरत है। ग्रैटिट्यूड एक फंडामेंटल लॉ है जो बताता है कि यूनिवर्स कैसे काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है पूरे यूनिवर्स में फैली हुई एनर्जी के बारे में। इसमें यह भी शामिल है कि एटम कैसे बनते हैं और प्लैनेट्स कैसे घूमते हैं। असल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपल है, यानी सेम चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। ये वो चीज़ है जो एटम और सेल्स को आपस में कनेक्ट करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके थॉट्स और फीलिंग्स की एनर्जी यूज़ करती है, यानी आप जो भी सोचोगे या फील करोगे वही आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। जैसे मान लो आपको बार बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आप अपनी जॉब से खुश नहीं हो, बार बार जॉब छोड़ने का ख्याल आपके दिल में आता है, आप हमेशा अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर दुखी रहते हो। आप जब दिन रात इन्हीं बातों को लेकर परेशान रहोगे तो ये चीज़ें आपको और ज़्यादा परेशान करेंगी। आप कभी अपने नेगेटिव थॉट से बाहर नहीं निकल पाओगे जब तक कि आप उनके बारे में सोचना छोड़ ना दो। ठीक इसके ऑपोजिट लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में भी काम करता है, लेकिन ये तभी होगा जब आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि अपनी जॉब के बारे में पॉजिटिव सोचना। ये सोचो कि आप कितने लकी हो कि आपके पास एक जॉब है, आप अपने काम को कितना एंजॉय करते हो। जब आप इस तरह की पॉजिटिव फीलिंग रखोगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलेगा। आप जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड दिखाएंगे उतनी ही एबंडेंस आपकी लाइफ में होगी। आपको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन शायद थोड़ा जाना पहचाना लगा होगा। ये सेम उसी तरह है जो सर आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया था। न्यूटन ने फंडामेंटल लॉज ऑफ मोशन डेवलप किए थे। उनमें से एक ये भी है, एवरी एक्शन ऑलवेज हैज़ एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, यानी हर एक्शन का ऑपोजिट और इक्वल रिएक्शन ज़रूर होता है। ठीक ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। जब आप यूनिवर्स को थैंक्स करते हो तो आपको गिफ्ट मिलता है। गिविंग यानी देने का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन है रिसीविंग यानी मिलना। जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। चाहे बेशक आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम ना सुना हो, तो भी ये आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं अप्लाई होता है। अपनी लाइफ के उन एरियाज़ के बारे में सोचो जहां आपको एबंडेंस लगती हो। जैसे मान लो आपके रिलेशनशिप में आप अपनी फैमिली और फ्रेंड से बहुत गहराई से कनेक्टेड फील करते हो, तो ये वो एरिया है जहां आप ग्रैटिट्यूड यूज़ करते हो। तभी तो आपके रिश्तों में इतना प्यार और गर्माहट है। तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा? आपको अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करने के लिए कौन-कौन से स्टेप्स उठाने होंगे? जैसा कि आप पहले भी जान चुके हों कि ग्रैटिट्यूड हमारी लाइफ में मैजिक क्रिएट करता है, तो आज से आप ये मैजिक वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर दो। थैंक यू। जो कुछ आपके साथ अच्छा होता है उसके लिए शुक्रिया अदा करना शुरू करो। यही वो वर्ड है जो आपके ग्रैटिट्यूड और थैंकफुल फील कराएगा। मैजिक फॉर्मूला के ये कुछ स्टेप्स हैं। पहले ये वर्ड सोचो और बोलो, थैंक यू।
दूसरा स्टेप, आप जो ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो उसे बढ़ाने के लिए ये वर्ड सोचो और बोलो। तीसरा, ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करना ज़्यादा अबंडेंस लेकर आता है। ग्रैटिट्यूड एक फीलिंग है, इसलिए जब आप ग्रैटिट्यूड फील करें तो जितना हो सके उतना ज़्यादा गहराई और सच्चे मन से ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ग्रैटिट्यूड की फीलिंग ही आपको लाइफ में वो सब कुछ दे सकती है जो आप चाहते हो। डे 1, काउंट योर ब्लेसिंग्स। जब लोग कहते हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स, तो इसका मतलब है कि आपको लाइफ में जो कुछ भी मिला है इसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो। जो आपके पास है उसके प्रति शुक्रगुजार होना आपकी लाइफ में उन चीज़ों को और भी कद्र कराएगा और आपकी लाइफ में उन चीज़ों की कभी कमी नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर ग्रेटफुल हैं तो आप देखोगे कि आपके पास और पैसा आ रहा है। ठीक वैसे ही अगर आप अपने रिलेशनशिप्स को लेकर ग्रेटफुल फील करोगे तो धीरे धीरे आपके रिश्तों में और सुधार आता जाएगा। लेकिन याद रहे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों तरफ से काम करता है। जब आपके अंदर ग्रैटिट्यूड की फीलिंग कम होने लगती है तो आपका फोकस नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा हो जाता है, और जब आपका फोकस नेगेटिव होगा तो आपकी लाइफ में उन चीज़ों की कमी होगी जिन्हें लेकर आप नेगेटिव सोच रहे हो। ये सिचुएशन तब आती है जब आप दूसरों को क्रिटिसाइज करते हो या शिकायतें करते हो। तो जितना ज़्यादा आप कमियों के बारे में सोचोगे उतना ही आपको कम मिलेगा, क्योंकि ये बात हम पहले ही बता चुके हैं कि आप जो सोचोगे वही आपको मिलेगा। तो ये है लर्निंग की फर्स्ट स्टेज कि ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कैसे की जाए। जब आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करो। उन सारी चीज़ों की एक लिस्ट बनाओ जिनके लिए आप शुक्रगुजार हो। आप अपनी लिस्ट कैसे बनाते हो ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, बल्कि इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी लिस्ट में कम से कम 10 चीज़ें होनी चाहिए जिसके लिए आप लाइफ में ग्रेटफुल हो। उसके बाद आपको ये लिखना है कि लिस्ट की उन सारी चीज़ों के लिए आप क्यों ग्रेटफुल हो। लिस्ट तैयार करने के बाद एक एक आइटम को पढ़ो, या तो मन में पढ़ो या ज़ोर से पढ़ो, और हर आइटम को पढ़ने के बाद 3 बार थैंक यू बोलो। याद रहे, आपको हर एक आइटम के लिए दिल से शुक्रिया अदा करना है। अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रेटफुल फील करने लायक 10 आइटम नहीं मिल रहे तो ज़रा अपनी लाइफ के बारे में गौर से सोचो। आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, घर, जॉब या अपने पेट्स के प्रति भी ग्रेटफुल फील कर सकते हो। और कुछ नहीं तो जो खाना आपको डेली मिलता है और जो पानी आप पीते हो उसके लिए ही ग्रेटफुल फील कर सकते हो। अगर आप गौर से सोचोगे तो लाइफ में ऐसी कई चीज़ें हैं जिनके प्रति हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। जब भी आप अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करें तो हमेशा खुश होकर करें, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील हो। इसका नतीजा ये होगा कि आपकी लाइफ में और ज़्यादा अबंडेंस आएगी। इसलिए हर रोज़ अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करना न भूलें। डे 2, द मैजिक रॉक। लाइफ में जो भी चीज़ आपको ये याद दिलाए कि आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, वही चीज़ आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट करेगी। ये चीज़ ऑब्जेक्ट या सिंबल पर भी अप्लाई होती है। ऐसा ही एक ऑब्जेक्ट है मैजिक रॉक। ये मैजिक रॉक द सीक्रेट फिल्म में यूज़ किया गया था। फिल्म के नरेटर ली ब्राउज़र एक ऐसे पिता की कहानी सुनाते हैं जिसका बेटा मौत की कगार पर था। वो आदमी एक ग्रैटिट्यूड रॉक यानी मैजिक रॉक यूज़ किया करता था ताकि वो अपने बेटे की हेल्थ के लिए शुक्रगुजार फील करना न भूले। नतीजा ये हुआ कि उसका बेटा धीरे धीरे ठीक होने लगा, जैसे किसी ने उस पर जादू कर दिया हो। आप भी अपना एक मैजिक रॉक बना सकते हैं जो आपको डेली ग्रैटिट्यूड फील करने के लिए याद दिलाने का काम करेगा। इसके लिए सबसे पहले तो एक छोटा पत्थर लीजिए जो आपकी हथेली में फिट हो सके। पत्थर इतना बड़ा होना चाहिए कि आपकी मुट्ठी में बंद हो जाए और जो पकड़ने में स्मूथ और कंफर्टेबल हो। इस मैजिक रॉक को आप अपने सिरहाने रखें और जब भी आप सोने जाएं, आपकी नज़र उस पर पड़नी चाहिए। सोने से पहले अपना मैजिक रॉक उठाओ और अपनी मुट्ठी में बंद करो। उन सारी अच्छी बातों के बारे में सोचो जिनके लिए आप ऊपर वाले के शुक्रगुजार हो। अपनी लाइफ की बेस्ट चीज़ों पर फोकस करते हुए बोलो थैंक यू। उसके बाद अपना मैजिक रॉक वापस अपनी जगह पर रख दो। आपको ये प्रैक्टिस रोज़ करनी होगी। सोने से पहले हमेशा अपनी लाइफ की बेस्ट चीज़ों के बारे में सोचो। इससे आपको 3 फ़ायदे होंगे। पहला, आपको कई अच्छी चीज़ों के बारे में पता चलेगा जो आपके साथ हुई हैं। दूसरा, आपके साथ जो भी चीज़ें हुई हैं उनमें से बेस्ट चूज़ करना ये प्रूव करता है कि लाइफ में हमारे साथ कितना कुछ अच्छा हुआ है जिनके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। तीसरी चीज़, इससे आपको हर रोज़ एक हैप्पी और ग्रेटफुल वाली फीलिंग महसूस होगी। डे 3, मैजिकल रिलेशनशिप्स।
रिलेशनशिप्स लाइफ का नेचुरल पार्ट है। हर कोई अपने एक्सपीरियंस और क्रिएशन दूसरों के साथ शेयर करना चाहता है, जो उसे खुशी और लाइफ को मीनिंगफुल होने का एहसास दिलाती है। इसलिए दूसरों के साथ आपके रिश्ते काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्रैटिट्यूड फील करने के लिए रिलेशनशिप्स भी एक पावरफुल मीडियम है। ग्रैटिट्यूड रिलेशनशिप्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। आप जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करोगे, उतना ही अपने रिश्तों में खुशियाँ और गर्माहट फील करोगे। ये आपको और आपके रिश्तों को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। आपके अंदर और ज़्यादा सब्र, अंडरस्टैंडिंग, काइंडनेस और हमदर्दी की फीलिंग डेवलप करता है। तो आखिर ग्रैटिट्यूड हमारे रिश्तों में कैसे सुधार लाता है? असल में जब हम सामने वाले के प्रति ग्रेटफुल होते हैं, तो हमें उनकी और ज़्यादा कद्र महसूस होती है। तब आपका सारा फोकस उस इंसान की अच्छाइयों पर रहता है, ना कि उसकी बुराइयों पर, क्योंकि आप उन्हें जैसे वो हैं वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हो। इससे रिश्तों में गलतफहमी और क्रिटिसाइज करने के चांस कम हो जाते हैं। याद रहे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वही देता है जो आप सोचते हो। यानी अगर आप दूसरों की शिकायत करोगे तो खुद को ही नुकसान पहुंचाओगे। अगर आप सामने वाले के प्रति नेगेटिव फीलिंग्स रखोगे तो वो भी आपके लिए वही सोचेगा। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने रिलेशनशिप्स में ग्रैटिट्यूड फील करें और जो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना सीखें। यहाँ कुछ तरीके हैं अपने रिश्तों में ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करने के। पहला, अपने 3 बेहद करीबी रिश्ते चूज करो। इनमें से हर एक की फ़ोटो अपने पास रखो। आप उस फ़ोटो में उनके साथ हो सकते हो या फिर उनकी अकेले की फ़ोटो भी चलेगी। दूसरा, ये सोचो कि आप उस इंसान के प्रति क्यों ग्रेटफुल हो। इस इंसान के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है जो आपको अच्छी लगती है? आपको उनके बारे में क्या अच्छा लगता है? हो सकता है कि उनके अंदर सब्र, हमदर्दी या दया जैसी क्वालिटी हो जो आपको पसंद हो, या शायद आप उनके टैलेंट को अप्रिशिएट करते हो, या वो आपको इसलिए अच्छे लगते हो क्योंकि वो आपको हमेशा सपोर्ट और हेल्प करते रहे हों। तीसरा, अब इन तीनों की फोटो अपने सामने रखो। हर एक की टॉप 5 क्वालिटी चूज करो जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो। जब आप ये लिस्ट बनाओ तो इसे ऐसे सेंटेंस में लिखो जैसे आप पर्सनली उस इंसान को थैंक यू बोल रहे हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, थैंक यू जॉन, मुझे हमेशा हंसाने के लिए। लास्ट में ये सारी फोटो अपने पास रखो। उनकी तरफ देखते हुए हर एक का नाम लेते हुए ये मैजिक वर्ड्स बोलो, थैंक यू। आप चाहो तो ये फोटो अपने फ़ोन में भी सेव कर सकते हो या इन फोटोज़ को अपने बैग या पॉकेट में रख सकते हो। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप दिन में 3 बार इन फोटोज़ को देखते हुए उनके प्रति ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो। ये प्रैक्टिस आपके रिश्तों पर पॉजिटिव असर डालेगी। जब आप अपने रिश्तों में अच्छी चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होंगे तो वे उतने ही अच्छे होते जाएंगे। डे 4, मैजिकल हेल्थ। हम में से कई लोग अपनी हेल्थ को लेकर लापरवाह होते हैं। शायद आप भी अपनी हेल्थ का ख्याल तभी रखते होंगे जब आप बीमार पड़ते होंगे। लेकिन आपने ये भी महसूस किया होगा कि अच्छी हेल्थ के बिना लाइफ बेकार है। अगर हेल्थ ही ठीक ना रहे तो इंसान लाइफ में कुछ भी एंजॉय नहीं कर सकता, चाहे उसके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो। ज़रा सोचिए, जब आपको सर्दी या फ्लू होता है तो आप कैसा फील करते हो? आप सारा दिन बिस्तर पर पड़े रहने के लिए मजबूर हो जाते हो और दुआ करते हो कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। उस वक्त हमें हेल्थ की वैल्यू सही मायनों में समझ आती है। अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के कई तरीके हैं, जिसमें हेल्दी डाइट लेना और डेली एक्सरसाइजेस करना भी शामिल है। हालांकि आप अपनी हेल्थ एक और तरीके से भी इम्प्रूव कर सकते हो और वो तरीका है ग्रैटिट्यूड फील करना। अक्सर हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने वाले भी बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी हेल्थ के प्रति ग्रैटिट्यूड फील करें। जैसा कि हमने कहा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से जब आप किसी चीज़ का शुक्रिया अदा करते हो तो वही चीज़ आपको और ज़्यादा मिलती है। इसलिए अपनी हेल्थ का शुक्रिया अदा करके आप और ज़्यादा हेल्दी रह सकते हो। आप अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा एनर्जी और खुशियाँ ला सकते हो। आपकी स्किन या मसल्स में फिजिकल इम्प्रूवमेंट हो सकती है। हो सकता है कि आपके सेंसेस यानी देखना, सुनना वगैरह में भी इम्प्रूवमेंट आ जाए। जो लोग ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं वो हमेशा टेंशन और स्ट्रेस से कोसों दूर रहते हैं। स्ट्रेस और टेंशन ही दुनिया भर की बीमारियों की जड़ है। रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि जो लोग अपनी लाइफ में डेली ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं वो औरों से हेल्दी और लंबी लाइफ जीते हैं। यहाँ तक कि ऐसे लोगों की बीमारी भी जल्दी ठीक हो जाती है। हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपनी हेल्थ के प्रति ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये पैराग्राफ पढ़ें। ये पैराग्राफ आपकी बॉडी की हेल्थ को लेकर है। अपनी आंखें बंद करके इन लाइंस को रिपीट करें। अपने हर एक बॉडी पार्ट के लिए गहरा ग्रैटिट्यूड फील करें। याद रहे, ये सोचना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी बॉडी और हेल्थ के लिए क्यों ग्रेटफुल हो। ग्रैटिट्यूड का यही कारण आपको और भी ज़्यादा ग्रेटफुल फील करने में हेल्प करेगा। जितना ज़्यादा गहराई के साथ आप ग्रैटिट्यूड फील करोगे, उतना ही जल्दी आपको अपनी हेल्थ में सुधार दिखेगा।
अपने पैरों के बारे में सोचो, जो आपको बैलेंस बनाए रखने में, चलने में, खड़े होने में, डांस करने में, एक्सरसाइज करने में, यानी हर वो काम जिसके लिए पैरों की ज़रूरत होती है, उनमें मदद करते हैं। आप घर, बाहर, ऑफिस या घूमने जहाँ भी जाते हैं, इन्हीं पैरों की वजह से जा पाते हैं, इसलिए इन्हें थैंक यू बोलो। अपने हाथों के बारे में भी सोचो, जो आपको हर काम करने में हेल्प करते हैं। सोचो ज़रा, अगर हाथ ना होते तो आप कुछ भी नहीं कर पाते, ना लिख पाते, ना खा पाते, ना अपना फ़ोन या कंप्यूटर यूज़ कर पाते, इसलिए अपने हाथों और उंगलियों को भी थैंक यू बोलो। अब अपने 5 सेंसेस के बारे में सोचो। आपका सेंस ऑफ टेस्ट आपको प्लेजर फील कराता है, जिसकी वजह से आप बढ़िया खाने का मज़ा ले पाते हो। आप जो मर्जी खा पी सकते हो। अपने इस अमेजिंग सेंस को भी थैंक यू बोलो। आपकी सेंस ऑफ स्मेल, जिसकी वजह से आप हर खुशबू का एहसास ले पाते हो, चाहे वो फूल हो, परफ्यूम हो या फिर बारिश में मिट्टी से आती सौंधी सौंधी खुशबू, ये सब आपके सूंघने की पावर की वजह से है, इसलिए इसे भी थैंक यू कहना ना भूलें। आपका सेंस ऑफ टच आपको अलग अलग चीज़ों का एहसास दिलाता है। आपको ठंडे या गर्म चीज़ों का इसी से चलता है। सेंस ऑफ टच की वजह से ही आप किसी को छू सकते हो और उनके टच को फील कर सकते हो, इसलिए अपने इस कीमती सेंस ऑफ टच को भी थैंक यू बोलो। आपकी आंखें, जो आपको दुनिया भर की चीज़ें देखने में हेल्प करती हैं, इन्हीं की वजह से आप अपने करीबी लोगों को देख पाते हो, आप बुक्स और ईमेल्स पढ़ पाते हो, टीवी देख पाते हो, नेचर की खूबसूरती एंजॉय कर पाते हो। अपने इन कीमती आंखों को भी थैंक यू बोलो, जो आपको दुनिया देखने में मदद करती हैं। आपके कान लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचाते हैं। आप अपने करीबी लोगों की बातें सुन सकते हो, आप म्यूज़िक और रेडियो सुनते हो, यानी अगर आपके कान नहीं होते तो ये सारी आवाज़ें आप तक पहुंच ही नहीं पाती, इसलिए आपको इन कानों के प्रति ग्रेटफुल फील करना चाहिए। आपका ब्रेन आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, इसकी वजह से ही आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर पाती है और आपके सारे सेंसेस काम कर पाते हैं। इसमें इतनी पावर है कि मिलियन इन्फॉर्मेशन 1 सेकंड में ही प्रोसेस कर लेता है। वो ब्रेन ही है जिसकी वजह से इंसान अपनी लाइफ सही मायनों में एंजॉय कर पाता है। सोचो, अगर ब्रेन ना होता तो क्या होता, इसलिए अपने ब्रेन और माइंड को भी थैंक यू बोलो। आपकी बॉडी के लाखों करोड़ों सेल्स बिना रुके दिन रात काम करते हैं। ये आपके ऑर्गन्स को बनाते हैं। ये सेल्स ही हैं जो आपके ऑर्गन्स को हेल्प करते हैं, ताकि आपके ऑर्गन्स आपकी बॉडी को क्लीन, फिल्टर और नया कर सके। ये सेल्स ही हैं जो आपको जिंदा रहने में हेल्प करते हैं, इसलिए अपने हर सेल और ऑर्गन को भी अच्छे से फंक्शन करने के लिए थैंक यू बोलो। आपका हार्ट यानी दिल आपके बाकी ऑर्गन्स को फंक्शन करने में हेल्प करता है। आपका हार्ट ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई करके बॉडी के हर पार्ट को जिंदा रखता है, इसलिए अपने हार्ट को भी शुक्रिया अदा करना ना भूलें। अपने हर एक बॉडी पार्ट को थैंक यू बोलने के बाद एक पेपर लो और उसमें ये सेंटेंस लिखो: अच्छी सेहत एक तोहफा है जो मुझे जिंदा रखती है। इस पेपर को अपने पास रखो। जब भी आप इसे देखो, धीरे से पढ़ना शुरू करो और अपनी अच्छी हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड फील करो। खुद को हमेशा फिट और हेल्दी रखने का यही बेस्ट तरीका है कि हम अपनी बॉडी और गुड हेल्थ की कद्र करें और उसके प्रति शुक्रगुजार रहें। यकीन मानिए, इससे आपकी हेल्थ और भी अच्छी रहेगी और आपको हेल्थ की असली कीमत समझ आएगी। डे 5 मैजिक मनी। पैसे की कमी के चलते लोग इनसिक्योर फील करते हैं, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि पैसे की वजह से हम अपने मन में टेंशन, जलन, शक और डर जैसी फीलिंग्स क्रिएट ना होने दें, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है। ये फीलिंग्स ना तो हमें और पैसा कमाने में हेल्प करेंगी और ना ही हमारी लाइफ में अबंडेंस लेकर आएंगी, क्योंकि ये फीलिंग्स हमारे मन में ग्रैटिट्यूड की कमी से आती है, जबकि शिकायत और बहस करना या फ्रस्ट्रेट होना ये सब ग्रैटिट्यूड में शामिल नहीं है, बल्कि इससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और ख़राब होगी। ये सोचना कि मेरे पास पैसे की कमी है या मैं गरीब हूँ, आपको उन चीज़ों के प्रति अनग्रेटफुल बनाता है जो आपके पास है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, जो आपको मिला है उसके लिए ग्रेटफुल फील करें, चाहे बेशक आपके पास वो चीज़ कम हो। कभी खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें। जो हमारे पास है उसके प्रति ग्रैटिट्यूड फील करके ही हम लाइफ में अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ कुछ टिप्स हैं जो बताएंगे कि आप कैसे ग्रेटफुल मनी माइंडसेट की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले आराम से बैठ जाइए और अपने बचपन को याद कीजिए। सोचिए, वो टाइम कैसा था जब आपके पास पैसे नहीं थे। याद कीजिए जब किसी और ने आपके लिए पैसे चुकाए थे। ऐसी जितनी भी यादें आपके माइंड में आती हैं, सबका शुक्रिया अदा कीजिए और थैंक यू कहिए। ज़रा सोचिए, आपको हमेशा से भरपेट खाना और रहने के लिए घर मिला है, जिसके लिए आपको बचपन में पैसा नहीं चुकाना पड़ा। इतने साल आपने स्कूल की पढ़ाई की, जिसकी फीस आपके पेरेंट्स भरते थे। जब भी आपने किसी नए खिलौने की डिमांड की, आपके पेरेंट्स ने उसे पूरी की होगी।
याद कीजिए जब आपको गिफ्ट्स मिलते थे। याद कीजिए आपने कितनी बार कार या एरोप्लेन से ट्रैवल किया है। ये सारी चीज़ें जो आपने एंजॉय की, उनके लिए पैसा खर्च होता है, और वो पैसा आप पर किसी और ने खर्च किया था, यानी आपके पेरेंट्स ने। बचपन में हमें इतना कुछ फ्री में मिला होता है जिसके लिए हम ग्रेटफुल फील कर सकते हैं। जब आप इन सब चीज़ों के लिए गहरा ग्रैटिट्यूड फील करोगे तो यकीन मानो फ्यूचर में आपका पैसा बढ़ने लगेगा। दूसरा, 100 या 50 या 200 जिसका भी नोट आपके पास हो उसे लो और उसे अपना मैजिक बिल बना लो। एक पेपर पर लिखो, मुझे जीवन भर जितने भी पैसे दिए गए हैं उसके लिए थैंक यू। अब इस नोट को मैजिक बिल के ऊपर चिपका दो। तीसरा, अब इस बिल को अपने साथ रखो। इसे आप कहीं भी रख सकते हो, अपने वॉलेट, पर्स या पॉकेट में, लेकिन ये ध्यान रहे कि आपको ये बिल दिन में कई बार देखना है। इसे अपने पॉकेट या वॉलेट से निकालकर हाथ में पकड़ो। नोट पर जो लिखा है उसे पढ़ो। जो कुछ आपने आज तक कमाया है उसके लिए ग्रेटफुल फील करो। आप देखोगे कि कुछ ही टाइम बाद आपके पास और पैसा आने लगेगा। या तो आपको अर्निंग की कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी या कहीं से अनएक्सपेक्टेड पैसा मिल सकता है, जैसे कोई गिफ्ट या डोनेशन। चौथा, अपने मैजिक बिल को ऐसी जगह रखो जहां आप इसे रोज देख सको। ये आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि जो आपके पास है उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। लेकिन आपका शुक्रगुजार होना हमेशा सच्चा और दिल से होना चाहिए। इसे डेली फॉलो करते हुए खुद से एक वादा करो। पैसा आपके पास चाहे जिस रूप में भी आए, आपको दिल से शुक्रिया अदा करना है, चाहे वो आपकी सैलरी हो या गिफ्ट या डिस्काउंट या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड पैसा। ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको अपने पैसे के प्रति ग्रेटफुल फील करने के मौके देती हैं। डे 6 वर्क्स लाइक मैजिक। क्या आपने कभी फर्श से अर्श तक की कहानी सुनी है? क्या आपने कभी ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो कभी गरीब थे, फिर एक दिन बड़े सेलिब्रिटी, मिलियनेयर या प्रेसिडेंट बन गए थे? क्या आपने कभी उन लोगों के बारे में सुना है जो दिन रात कमर तोड़ मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता? तो इन सब सवालों का जवाब है ग्रैटिट्यूड फील करना। याद रहे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपको जो चाहिए उसे अट्रैक्ट करने के लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। ठीक यही चीज़ लाइफ में सक्सेस पर भी अप्लाई होती है। बिना ग्रैटिट्यूड फील किए आपके लिए सक्सेस पाना आसान नहीं होगा। यही बात आपके जॉब या करियर पर भी अप्लाई होती है। वो ग्रैटिट्यूड ही है जिसकी वजह से कुछ लोगों को जल्दी प्रमोशन, नई अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा पैसा कमाने के अवसर मिल जाते हैं, तो कुछ लोग इन चीज़ों के लिए स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उस चीज़ के प्रति ग्रेटफुल फील करना होगा। अपनी जॉब के लिए ग्रेटफुल फील करके आप पॉजिटिव फीलिंग्स क्रिएट कर सकते हो। अपने काम को लेकर ग्रेटफुल रहने से आप उस काम में और ज़्यादा मेहनत करोगे, और जब आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो आपकी सक्सेस के चांस भी उतने ही बढ़ जाएंगे। इससे आपको ज़्यादा पैसा कमाने के मौके भी मिलेंगे। सेम यही प्रिंसिपल रिवर्स पर भी अप्लाई होता है। अपनी जॉब या काम को लेकर जब आप शिकायत करते हो या अपनी जॉब से नफरत करते हो तो सक्सेस के चांस उतने ही कम हो जाएंगे और आप कभी दिल लगाकर अपना काम नहीं कर पाओगे। मान लो आप एक बिजनेसमैन हो, तो ये बात तय है कि जितना आप अपने बिजनेस को लेकर ग्रेटफुल फील करोगे उतना ही आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप अपने बिजनेस, अपने कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़ के प्रति ग्रेटफुल फील करते हो तो इसका सीधा असर आपके बिजनेस की ग्रोथ पर पड़ता है। आप जो पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करोगे वही आपके बिजनेस को ग्रोथ देगी। लेकिन वहीं इसके ऑपोजिट हर वक्त अपने काम को लेकर रोना या शिकायत करना नेगेटिव फीलिंग्स को अट्रैक्ट करेगा और आपको मेहनत करने के बाद भी वो सक्सेस नहीं मिल पाएगी जो आप डिजर्व करते हो। ये चीज़ और भी कई तरह की बिजनेस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब सवाल उठता है कि हम अपने बिजनेस और प्रोफेशनल सक्सेस में ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। इमेजिन करो कि आपका एक मैनेजर है जो आप पर हर वक्त नज़र रखता है। काम को लेकर आपके थॉट्स और फीलिंग्स हैं, वो इन सब का रिकॉर्ड रखता है। अब आपका काम है कि आपको अपनी लाइफ में ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ढूंढनी हैं जिनके प्रति आप ग्रेटफुल फील करते हो। यानी एंड ऑफ द डे आपके मैनेजर के पास आपके ग्रैटिट्यूड की एक लंबी लिस्ट होनी चाहिए। ये लिस्ट जितनी लंबी होगी उतना ही ज़्यादा मैजिक आप अपने पैसे, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए क्रिएट कर पाओगे। यही इस डेली प्रैक्टिस की खूबसूरती है कि आपको अपने काम में बहुत कुछ ऐसा मिल जाएगा जिसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर सकते हो। ये चीज़ें आपको पहले कभी नज़र नहीं आई होंगी और आप शिकायत छोड़कर अपने काम की तारीफ करने लगोगे।
जो चीज़ें आपको पहले चैलेंजिंग लगती थी वही आपको मोटिवेट करने लगेंगी। बस ये आपके नज़रिए का फ़र्क है। हमेशा ये सोचो कि आपका काम कितना एक्साइटिंग और हैपनिंग है और आपको अपने काम में मज़ा आ रहा है। ऐसा सोचने से आप अपने बिजनेस या जॉब में और भी ज़्यादा ग्रोथ और पॉजिटिविटी ला पाओगे। Day 7 द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। चीज़ों को हल्के में लेना या उनके कदर ना करना ग्रैटिट्यूड की कमी की सबसे बड़ी निशानी है जो आपको अपनी लाइफ में अवॉइड करनी है। अक्सर हम छोटी छोटी बातों पर शिकायत करने लगते हैं, नेगेटिव सोचने लगते हैं और नेगेटिव बोलने लगते हैं। लेकिन याद रहे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब भी काम करेगा जब आप नेगेटिव सोचते हैं। तो अगर आपको हर चीज़ के बारे में शिकायत करने की आदत है तो आपकी लाइफ में बार बार ऐसी सिचुएशंस आती रहेंगी, यानी आप जिंदगी भर शिकायतें ही करते रह जाएंगे। हम जब चीज़ों को हल्के में ले रहे होते हैं तो इसका मतलब हम उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल नहीं हैं, यानी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो नहीं कर रहे। अब क्योंकि आप दे नहीं रहे तो आपको मिलेगा भी कैसे, यानी आपकी लाइफ में कोई मैजिक नहीं होगा क्योंकि आप चीज़ों को हल्के में लेकर खुद मैजिक को होने से रोक रहे हैं। आप खुद अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को आने नहीं दे रहे हैं। बेशक ये भी सच है कि नेगेटिव सिचुएशन में इंसान के लिए ग्रेटफुल फील करना काफ़ी मुश्किल होता है। चीज़ें काफ़ी चैलेंजिंग हो सकती हैं, लेकिन चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, आपको अपनी लाइफ में कुछ न कुछ तो ऐसा मिल ही जाएगा जिसके लिए आप ग्रेटफुल फील कर सकते हो। ज़रा इन लाइनों के ज़रिए बुद्ध के नज़रिए से चीज़ों को देखने की कोशिश करो, जब वो कहते हैं कि आओ, उठो और शुक्रगुजार बनो। अगर हमने आज बहुत कुछ नहीं सीखा तो कम से कम हमने थोड़ा तो सीखा। अगर हमने थोड़ा नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार तो नहीं हुए। अगर हम बीमार हुए तो कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सभी शुक्रगुजार रहें। तो आप भी आज और अभी से बुद्ध की बातों पर चलकर ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। अब जैसे अभी आप अपनी लाइफ की कोई एक नेगेटिव सिचुएशन ले लो, अब इसके बाद अपनी लाइफ की 10 ऐसी चीज़ों के बारे में सोचो जिन्हें लेकर आप ग्रेटफुल फील करते हो। जैसे मान लो आपके पास जॉब नहीं है और आप जॉब पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो। अब यहाँ हम ऐसी 10 चीज़ों के एग्जाम्पल दे रहे हैं जो आपको जॉब ना होते हुए भी अपनी लाइफ के प्रति ग्रेटफुल फील कराएंगे। नंबर 1, मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम बिता सकता हूँ। मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरी लाइफ अब और भी ऑर्गेनाइज्ड हो गई है क्योंकि मेरे पास खाली समय है। मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में कई तरह की जॉब्स की हैं, इसलिए मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। मैं ग्रेटफुल हूँ कि ये पहली बार हुआ है जब मेरे पास जॉब नहीं है। मैं ग्रेटफुल हूँ कि मार्केट में कई जॉब्स अवेलेबल हैं और हर रोज़ नई नई जॉब्स निकल रही हैं। मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई करने और इंटरव्यू देने से बहुत कुछ सीखा है। मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरी हेल्थ अच्छी है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट और एनकरेज करती है। मैं ग्रेटफुल हूँ कि जब भी मुझे ज़रूरत थी मुझे ब्रेक मिला है। मैं ग्रेटफुल हूँ कि बेरोज़गारी ने मुझे एहसास कराया है कि कोई जॉब होना कितना मायने रखता है। इन सारी चीज़ों के लिए गहरा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करके आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव सिचुएशन को अट्रैक्ट कर पाएंगे और फिर देखिए कैसे आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट होता है। आप कह सकते हैं कि आपका ग्रैटिट्यूड आपकी फीलिंग्स के बेसिस पर काम कर रहा है। ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस के बाद आप हल्का और बेहतर महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। आप जानते हैं कि सिचुएशन बेहतर होगी और कोई ना कोई हल भी निकलेगा। मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड का सीक्रेट ये है कि ये सबसे पहले आपके अंदर काम करता है, उसके बाद ये बाहरी दुनिया में मैजिक क्रिएट करना शुरू करता है। अपने 10 आइटम्स की लिस्ट तैयार करने के बाद ये मैजिक वर्ड्स बोलना ना भूलें। इस परफेक्ट इरादे के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कोशिश कीजिए कि पूरे दिन आपके मुंह से एक भी नेगेटिव बात ना निकले। ये चैलेंजिंग लगता है पर आप ऐसा कर सकते हो। जैसे ही आपके मुंह से कोई नेगेटिव बात निकले, फौरन वहीं रुक जाओ और कहो, लेकिन मुझे कहना होगा कि मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हुए अपनी बात पूरी करो। इससे पहले कि नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स आपको कंट्रोल करें, इन वर्ड्स के साथ उन्हें वहीं रोक दो। आपको ये याद रखना है कि सिचुएशन कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो या कोई भी चैलेंज आ जाए, आपको हमेशा ग्रेटफुल रहना है। बस यही एक तरीका है जो आपकी नेगेटिव परिस्थिति को भी पॉजिटिव में बदलने की ताकत रखता है।